एवरीवन, वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स डायग्राम फॉर बीम्स। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक हम लोग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जब किसी बीम पर डिफरेंट टाइप्स का लोड्स लगते हैं तो बीम के अंदर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। इन्हीं को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब समझते हैं बीम क्या होता है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो मेनली ट्रांसवर्स लोड्स यानी बीम के लेंथ के परपेंडिकुलर लोड को कैरी करता है। इन लोड्स की वजह से बीम में बेंडिंग और शेयर डेवलप होता है। बीम के डेली लाइफ एग्जांपल है ब्रिज गर्डर, बिल्डिंग का रूफ बीम, कैंटिलीवर, बैल्कनी और मशीन फ्रेम्स। अब हम कॉमन टाइप्स ऑफ बीम्स देखेंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसका दोनों एंड्स पर सपोर्ट होता है और इसका मोमेंट जीरो होता है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा फ्री होता है। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में दोनों एंड्स फिक्स्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट है ओवरहैंगिंग बीम। जब बीम सपोर्ट के बाहर एक्सटेंड करती है तो उसे ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ओवरहैंगिंग बीम की दो टाइप्स है, एक है सिंगल ओवरहैंगिंग बीम और एक है डबल ओवरहैंगिंग बीम। सिंगल ओवरहैंगिंग बीम में बीम का सिर्फ एक एंड सपोर्ट से बाहर निकलता है। डबल ओवरहैंगिंग बीम में बीम के दोनों एंड सपोर्ट्स के बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का मतलब होता है बीम का किसी सेक्शन पर लगने वाली सभी वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम। इसका यूनिट होता है न्यूटन या किलो न्यूटन। अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स हो तो शेयर फोर्स पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड हो तो शेयर फोर्स निगेटिव माना जाता है। बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है बीम के किसी सेक्शन के अबाउट सभी फोर्सेस के मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट में सेगिंग मोमेंट को पॉजिटिव और हॉगिंग मोमेंट को निगेटिव माना जाता है। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। और नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। और याद रखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पर होता है जहाँ शेयर फोर्स जीरो होता है। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का स्टेप बहुत ही सिंपल है। पहला है सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद हम बीम को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर शेयर फोर्स निकालते हैं। फिर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर पॉइंट लोड हो तो शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप का होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्राइंगुलर होता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान पर आता है। अब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी सेंटर पर होता है। कैंटिलीवर बीम में अगर फ्री एंड पर पॉइंट लोड हो तो शेयर फोर्स पूरी लेंथ में कांस्टेंट होता है और बेंडिंग मोमेंट लिनियरली वेरी करता है और इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स एंड पर होता है। कैंटिलीवर बीम पर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग जाए तो शेयर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स सपोर्ट पर होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द शेयर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ ए बीम इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। शेयर फोर्स का मतलब होता है उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट साइड लगने वाली सभी वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। बेंडिंग मोमेंट होता है सभी फोर्सेस के मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम जो हम सेक्शन के अबाउट लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स वेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शेयर फोर्स इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिक्स्ड एंड, क्योंकि वही बेंडिंग को रेजिस्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए पॉइंट लोड इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर। पॉइंट लोड के बीच शेयर फोर्स कांस्टेंट रहता है, इसीलिए शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। इसका करेक्ट आंसर होगा पैराबोला। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में शेयर फोर्स लीनियर होता है और उसका इंटीग्रेशन लेने पर बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगिंग बेंडिंग मोमेंट इज कंसिडर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सेगिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है और होगिंग निगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शेयर फोर्स। अब आते लास्ट क्वेश्चन पे व्हिच डायग्राम हेल्प्स आइडेंटिफाई क्रिटिकल बेंडिंग सेक्शंस। जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वही स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उम्मीद है आज का वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।